हमारे यहाँ ये कंसेप्शन है कि हाँ भाई, पहले तो एनिमिज्म होता था, लोग जानवरों को पूजा करते थे या नेचर को पूजा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो बदल गया। ये इसमें सच्चाई नहीं है। असल ये है कि पेड़ वगैरह की तो पूजा करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ, बहुत सारे एरियाज हैं अभी भी जहाँ पेड़ की पूजा भी होती है, तो होनी भी सर चाहिए। इसमें वास्तविकता क्यों नहीं है फिर? नहीं, वास्तविकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग तरह की रिलीजियोसिटीज रही हैं। ओके, लोग पेड़ की भी पूजा करेंगे, लेकिन कोई संत महापुरुष आया है उसकी भी पूजा करेंगे। पूजा नहीं करेंगे तो उसका सुनेंगे बैठ के, हाँ, वो रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करेंगे, उसको बिठाएंगे, उसकी उसकी हमारे यहाँ जैसे रहे हैं। अब गुरु नानक की जो साखियाँ हमारे, मेरी माँ बताया करती थी, वो अपना उनका जो मेन बंदा था मर्दाना, लेकिन वो पूरा एरिया घूमते थे, जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे अपना डेरा लगा लेते थे। 10 दिन रहते थे, कहीं 3 दिन रहते थे, लोग आते थे, संगत करते थे, उनको बताते थे, उनकी सुनते थे। इसी तरीके से और भी कई तरह के हमारे रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं सारे पुराने। जब हम रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामलीला तो होती रहती है। अब रामलीला अब तो खैर कमर्शियलाइज हो गई तो अलग चीज हो गया। आज से 50 साल पहले रामलीला एक एरिया में होती थी, सारे गांव के लोग वहां पे जाते थे, 5, 10, 20, 15 गांव के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे गुरुद्वारे हैं, हमारे पुराने गुरुद्वारे हैं गुरु सिखों के, तो वहां पे सारी दुनिया जाती थी। पिलग्रिमेज हरिद्वार है तो हरिद्वार का एक कनेक्शन है। तो गांव की रिलीजियोसिटी जो उस रीजन की रिलीजियोसिटी से हटके नहीं थी, ओके, लेकिन रिलीजियस ऑब्सेशन बहुत कम था गांव में। जो एक होता है ना एक किस्म का भी, हाँ भाई हर रोज मेरे को मंदिर जाना है, सुबह भी पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है, हवन भी करना है। वो डिपेंड करता अलग अलग कौमों पे। जैसे जाट हैं, उनका एक खास किस्म का एक रिचुअल सिस्टम इवॉल्व हुआ। अब जहाँ भी कोई बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, डेथ होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे आपको रिचुअल चाहिए होते हैं, ताकि आप उसको, नए मेंबर को अपने परिवार में एक इज्जत के साथ उसका नाम दे सकते हैं, सेलिब्रेट करें, उसका नाम देना है? कोई डेथ होती है तो उसके साथ आपको नेगोशिएट करना है कि लाइफ को अब एक आदमी के बगैर जीना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से वो एक चैलेंज आता है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उसके लिए कहीं ना वो आदमी का एक सुपरनेचुरल का नोशन आता है। लेकिन वो जो सुपरनेचुरल के साथ रिलेट करने का जो मीडिएशन है, किस तरीके से करोगे, वो अपने अपने तरीके से लोगों ने इवॉल्व किया है। ओके, आज हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई एक हिंदू धर्म है, उसका ये स्ट्रक्चर है, या सिखों का धर्म है। अब सिखों में भी जैसे गुरुद्वारे हैं, अब गुरुद्वारे कुछ तो बहुत पुराने हैं, लेकिन उनके जो रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे जो स्टैंडर्डाइज होते हैं वो 20वीं सदी के शुरू में आके स्टैंडर्डाइज होते हैं। ओके, उससे पहले कभी कोई पंडित कर रहा है आके रिचुअल, कभी कोई खुद अपने लेवल पे कम्युनिटी कर रही है। तो वो एक इतिहास है और उसमें एक बहुत डाइवर्सिटीज है। अब हरियाणा में कई एरियाज में जहाँ पे मैं फील्ड वर्क कर रहा था, वहाँ पे एक मेला होता था अगस्त के महीने में, उसको गुगा पीर का मेला कहते हैं। अब ये गुगा पीर कई जगह पे है। अब गुगा क्या है? गुगा कोई तो उसको लोग स्नेक गॉड कहते हैं, लेकिन पीर भी अब है। पीर का मतलब क्या है? पीर तो सूफी इस्लाम के साथ जुड़ी बात है ना। और वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं जाता था। तो वो गुगा पीर के मेले में वो उस एरिया के 10, 12, 15 जो गांव हैं उनके लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ पे मेला लगता था, एक हफ्ता चलता था मेला। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा। हाँ, अभी भी शायद चलता हो। हाँ, तो आपका कौन सा? तो उस एरिया में भी इस तरह से मेले होते हैं। तो अब ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें हैं।